सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपने कारकाणी जो हमारी विभक्तियाँ होती हैं, संस्कृत में कारक होते हैं, और विभक्तियाँ जो आपकी उपपद के अनुसार भी होती हैं, उन सभी को इसी वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आपको सभी कारक विभक्तियाँ और उपपद विभक्तियाँ जो है वो कराऊंगी। यहाँ पर यह आपका कारकाणी उपपदानी च, कारक और उपपद जो हमारे उपपद विभक्ति होती है, उनके अनुसार कौन सी विभक्ति किस पद में प्रयोग होती है वो भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि आप उपपद विभक्तियों पर वीडियो बनाइए या कारक पर वीडियो बनाइए, तो उन सभी के कमेंट्स पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप अपनी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एक ही वीडियो से कारक विभक्तियाँ और उपपद विभक्तियाँ आपकी पूर्ण हो जाएंगी। कारक की परिभाषा है वाक्य में क्रिया का जिस पद के साथ साक्षात यानी सीधा संबंध होता है वह पद ही कारक कहलाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसका संस्कृत रूप है मोहनः पुस्तकम पठति। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का कर्ता मोहन है, अतः वह कर्ता कारक है। पढ़ने की क्रिया पुस्तक पर हो रही है, अतः वह कर्म कारक है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार केवल 6 कारक हैं। यह आपको मुख्य बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि संस्कृत में केवल 6 कारक ही माने जाते हैं। वह इन्होंने श्लोक के रूप में दिया है कर्ता कर्म च करणम संपादानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्युआहु कारकाणि षट्। इसको विस्तार से आगे देख लेते हैं। अर्थात से अर्थ है जो हमने अभी श्लोक पढ़ा है उसका इन्होंने हिंदी में अर्थ दिया है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान तथा अधिकरण। ये 6 कारक होते हैं। संबंध आपका कारक में गणना नहीं होती है। विभक्ति, अब विभक्ति की आप परिभाषा कर लीजिए। कर्ता आदि कारकों को जिन चिन्हों से प्रकट किया जाता है उन्हें विभक्ति कहा जाता है। हिंदी भाषा में इन्हें प्रकट करने के लिए अलग से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने, यहाँ ने का चिन्ह कर्ता कारक के लिए प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार देव को, विद्यालय से आदि चिन्हों से भिन्न अर्थ प्रकट किया जाता है, किंतु संस्कृत में इसके लिए शब्द पर ही प्रत्यय जोड़कर रूप बना दिया जाता है। जैसे रामः, रामेण, रामात आदि। आप कारक चिन्ह को अलग से हिंदी जब इनका अनुवाद करेंगे तब देख पाएंगे। संस्कृत में हम अपनी विभक्तियों को प्रयोग करके उन कारक चिन्हों का लोप कर देते हैं। विभक्तियां 2 प्रकार की होती है, कारकों के अनुसार और उपपदों के अनुसार। पहले कारक के अनुसार देख लीजिए। जब क्रिया के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है तो वह कारक विभक्ति कहलाती है। जैसे बालकः गृहात् आगच्छति, यहाँ घर से आने के अर्थ में अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो बालक है वह घर से अलग हो रहा है और अलग होने के भाव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। से कारक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो गृहात इस पद में विभक्ति आई है वह आपकी अपादान कारक के प्रयोग से आई है। दूसरी जो आपकी विभक्तियां होती हैं उपपद विभक्ति, यह आपके उपपद से अर्थ है कि कोई आपको विशेष पद आपके वाक्य में दिखाई देगा। जब वह विशेष पद आपके वाक्य में दिखाई देता है तो कारक चिन्ह का महत्व समाप्त हो जाता है। उस विशेष पद के अनुसार ही हम विभक्ति प्रयोग करते हैं। नगरात बहि उद्यानम अस्ति, यहाँ
पर नगर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है बही जो अव्यय है उसके कारण, अतः यहाँ उपपद विभक्ति है। यहाँ पर आप कहेंगे कि नगर के बाहर। यदि हम कारक चिन्ह देखें तो के कारक चिन्ह आपका षष्ठी विभक्ति में आता है, लेकिन बही जो आपका बही पद है वह अव्यय है और उस बही पद के कारण ही यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ना कि कारक चिन्ह के अनुसार। अतः यह उपपद विभक्ति है। उपपद विभक्ति से अभिप्राय है कि जब किसी विशेष पद के कारण शब्द में किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वह उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि विशेष पद, ये आपको अभी आगे वीडियो में बताए जाएंगे कि किस विशेष पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है। यहाँ पर कारक चिन्ह तथा उनमें प्रयोग होने वाली विभक्तियां निम्न प्रकार है। कारक आपके इस सार लिखे हुए हैं, चिन्ह यहाँ पर, और कौन सी विभक्ति कौन से कारक चिन्ह के अनुसार प्रयोग हम करते हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है। आप इस तालिका को जरूर याद कर लीजिए क्योंकि इन कारक चिन्ह के अनुसार ही आप अपने वाक्य में विभक्तियां पहचानते हैं। उपपद विभक्तियां आपकी सामान्य रूप से प्रयोग नहीं होती हैं, विशेष पदों में ही आपकी उपपद विभक्तियां होती हैं, वो भी आप अपनी वीडियो में समझ जाएंगे। कारक में देख लेते हैं कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। संबंध को हम अपने कारक में गणना नहीं करते हैं, केवल विभक्तियों के कारण ही हम संबंध को षष्ठी के स्थान पर प्रयोग करते हैं। कारक चिन्ह है आपका ने, को, से, के द्वारा। से और के द्वारा जो है ये आपका माध्यम है, जिस माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि से आपका पंचमी विभक्ति में भी आया है, से आपका तृतीया में भी आया है, दोनों में क्या अंतर है। से जो आपका तृतीय विभक्ति का है वो माध्यम के रूप में काम करेगा और जो से आपका पंचमी विभक्ति का है वह आपका अलग होने का भाव देगा। चतुर्थी में के लिए को, से अलग होने अर्थ में, काके की, रारे री, क्योंकि यह संबंध दर्शा रहा है, किसी का किसी के साथ कोई संबंध होता है तब हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राम का, हमारा या हमारी, इस प्रकार हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं और अपनी विभक्तियों को पता करते हैं। में पर आपका अधिकरण हे और अरे, भो भी आपका प्रयोग होता है लेकिन हे और अरे अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, इसलिए संबोधन में इन्होंने दो कारक चिन्ह ही दिए हैं। आप इनको जरूर याद कर लीजिए। अब यहाँ से आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि अब हमारे वीडियो में विभक्तियां और उपपद विभक्तियां शुरू हो रही हैं। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है जब वह वाक्य में प्रधान होता है, प्रधान का अर्थ है मुख्य, तब उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देवाहा पत्रम लिखती। यदि कर्ता गौण होता है तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है, देवेन पत्रम लिख्यते, यह कर्म वाच्य है। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्म में हम फिर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और देव जो आपका कर्ता होता है वह मुख्य ना होकर गौण यानी छिपा हुआ हो जाता है, छोटा हो जाता है, फिर हम उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मुख्य कर्ता में सदा प्रथमा और गौण कर्ता में सदा यानी हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह आपका कृत्रिवाच्य और कर्मवाच्य को भी इन्होंने यहीं पर समझा दिया है। देवाहा पत्रम लिखती, यह आपका कृत्रिवाच्य है। देवेन पत्रम लिख्यते, यह आपका कर्मवाच्य है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति देख लीजिए। कर्ता जिस कर्म को करना चाहता है अथवा जिस कर्म पर उसकी क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे लेखकः काव्यम रचयति, सोमेशः मंत्रम स्मरति। लेखक काव्य को रचता है,
सोमेश मंत्र को याद करता है। सीता वृक्षम पश्यति आदि, सीता पेड़ को देखती है। कर्म वाच्य में कर्म मुख्य हो जाता है। अतः यह आपका कर्म वाच्य जो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कर्म में फिर प्रथमा प्रयोग होती है और कर्ता में तृतीया का प्रयोग होता है। यह कर्म वाच्य का नियम है। कर्म वाच्य में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कर्म में फिर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देवेन पाठः पठ्यते, यहाँ पाठ कर्म है किंतु वह मुख्य है, अतः उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यह नियम केवल कर्म वाच्य के लिए ही होता है। द्वितीय के उपपद, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि जो आपकी उपपद विभक्तियां हैं वह इन पदों के योग में होती है। अभितः इसका अर्थ है चारों ओर, परितः और सर्वत्र ये आपका है चारों ओर, सम्या और निक्सा पास के लिए, प्रति और, धिक धिक्कार, अधिवस्ति अवस्थि रहता है, अध्यस्ते अधितिष्ठति बैठता है, और आपकी कुछ द्विकर्मक धातुएं, ये तो आपके पद हैं। यहाँ पर जो द्विकर्मक धातुएं लिखी हैं उन धातु के योग में आपकी 16 धातुएं इस प्रकार की होती हैं जिनके योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उनमें से कुछ मुख्य धातुओं को ही उन्होंने यहाँ पर लिखा है। ऐसे 16 धातु आपकी द्विकर्मक होती हैं। यहाँ पर जो धातुएं हैं वही आपकी मुख्य हैं। उनको ही यदि आप विशेष रूप से याद रखेंगे तो आपका बहुत अच्छे से या बहुत आसानी से काम हो जाएगा। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है, ग्रामम अभितः वनम अस्ति, गांव के चारों ओर वन है। यहाँ पर इन्होंने उदाहरण भी दिए हुए हैं, उनको आप स्वयं देख सकते हैं। विशेष रूप से आपको इन शब्दों को ध्यान रखना है। द्विकर्मक धातु को मैं आपको समझा देती हूँ। दुहु, दुहु माने दोहना। जब हम किसी गाय का या भैंस का दूध दोहते हैं तो दोहन क्रिया जो होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। याच मांगना, पच पकाना आदि, तथा नम गम आदि के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जो नमः आपका शब्द यानी पद होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन नम जो आपकी धातु है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक तृतीय विभक्ति, क्रिया को करने में जो साधन सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो माध्यम होता है हमारा कार्य करने का, वहां पर तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृद्धः दंडेन चलती, अध्यापकः कलमेन लिखती। यहाँ दंड तथा कलम चलने व लिखने की क्रिया में सहायक होने से करण है, क्योंकि वो माध्यम है, अतः उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दंडेन और कमलेन दोनों ही पदों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीया के कुछ उपपद विभक्तियां हैं, उनके शब्दों के और उनके अर्थ भी आप देख लीजिए। उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। यदि मैं आपको उदाहरण कराऊंगी तो फिर आपकी वीडियो ही 1 घंटे की हो जाएगी और 1 घंटे की वीडियो आपको देखने में और समझने में भी कठिनाई हो सकती है। मेन जो आपके शब्द हैं उनको मैं करा रही हूँ। सह, साकम, सार्धम, समम, यह सात के लिए प्रयोग होता है। सदर्शम तुल्यम, यह समान के लिए है। हीनम शून्यम, किसी से रहित होना, ये रहित भाव से है। अलम, अलम मना करने के भाव में। हेतु कारण, विना और नाना, किसी के बिना। विना को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। विना आपका ऐसा उपपद विभक्ति वाला पद है जिसमें द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियां प्रयोग होती हैं। तो ऐसे विशेष पदों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जैसे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, कर्ता जिससे
कुछ देना चाहता है या जिसके लिए दान की क्रिया करता है वह संप्रदान होता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे धनिकाः भिक्षुकाय धनम यच्छति, यहाँ भिक्षुक संप्रदान है अतः उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। धनिकाः जो धनवान है, भिक्षुकाय यानी भिखारियों के लिए, धनम यच्छति धन देता है। चतुर्थी के उपपद आपके विशेष पद हैं। निम्नलिखित पदों के आने पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नमः, स्वस्ति। नमः जब आपका पद इस रूप में प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है तब ही आप चतुर्थी विभक्ति करेंगे। यदि आपका नम धातु जो क्रिया है उसका प्रयोग आता है तो आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर उदाहरण है नमः शिवाय श्री कृष्णाय नमः। यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, केवल नमस्कार किया गया है और नमः पद ही आपको दिखाई दे रहा है, कोई क्रिया नमती नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए नमः के योग में चतुर्थी होती है। नम धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। स्वस्ति कल्याण, जब हम किसी का कल्याण चाहते हैं आशीर्वाद के रूप में, प्रजाभ्य स्वस्ति छात्राय स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो और छात्रों का कल्याण हो, इस भाव से जब हम कहेंगे स्वस्ति पद वहां पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा तो आप वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। स्वाहा आहुति, अग्नि स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। अलम पर्याप्त। अलम, अलम पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि अलम आपका तृतीय विभक्ति में भी आया था लेकिन वहां पर मना करने का भाव था और यहाँ पर अलम चतुर्थी विभक्ति में पर्याप्त का भाव है। जैसे रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है। अलम मल्लः मल्लाय, ये आपके उदाहरण हैं। रुच, रुच धातु क्रुद्ध, कुप, स्पृहा, द्रुह, ये आपकी कुछ धातुएं हैं, इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच जिसे अच्छा लगता है, क्रुद्ध और कुप जिस पर क्रोध किया जाए, स्पृहा चाहना और पसंद करना, द्रुह जिससे द्रोह किया जाए या शत्रुता भाव किया जाए, उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति, जिससे कोई वस्तु पृथक या अलग हो उसे अपादान कहा जाता है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, छात्राः पाठशालायाः आगच्छति। इन वाक्यों में अलग होने की क्रिया वृक्ष तथा पाठशाला से हो रही है, अतः वे अपादान हैं और उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ता गिरने के बाद पेड़ से अलग हो रहा है, तो जहां से अलग हुआ जाता है वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। छात्र पाठशाला से आते हैं, यानी जब वो पाठशाला कहें या स्कूल कहें उससे आ रहे हैं तो वो उससे अलग हो रहे हैं, और जहां पर भी अलग होने का भाव आएगा तो वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पंचमी विभक्ति के उपपद हैं। निम्न पदों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। आ परभर्ती, इससे अर्थ है से लेकर, यानी कहीं से लेकर जब ये भाव आएगा वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप एक उदाहरण देख लीजिए। आ हिमालयात् सागरम यावत् भारतो देशः। आ यानी कि यह आपका पद है कि हिमालय से लेकर सागर तक भारत देश है। यह आपका आ का उदाहरण है। प्रभृति का देख लीजिए। नगरात् प्रभृति ग्रामम यावत् राजमार्गः अस्ति। नगर से लेकर गांव तक राजमार्ग है। यह दोनों एक ही भाव के उदाहरण हैं। से लेकर भय हेतु अर्थात भय के कारण में, जिससे भयभीत हुआ जाए, जो हमारे भय का कारण होता है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मृगाः सिंहात् बिभेति।
हिरण शेर से डरते हैं। जिससे रक्षा की जाए, वहां पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नृपः चोरात् रक्षति, राजा चोरों से रक्षा करता है। जहां से कोई वस्तु उत्पन्न हो, यानी निकलने का भाव, पैदा होने का भाव। गंगा हिमालयात् निर्गच्छति या प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है या गंगा हिमालय से बहती है। ऋते विना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि विना योगे आपकी 3 विभक्तियां होती हैं, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। तो आप इनको विशेष रूप से ध्यान रखिए। बही, बही योगे पंचमी विभक्ति होती है। इसका अर्थ होता है बाहर, जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाए। नियम पूर्वक पढ़ने के भाव में, जिससे पढ़ा जाए वो भी नियम पूर्वक, वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सोमदत्तः आचार्यात् वेदम अधीते, सोमदत्त आचार्य से वेद पढ़ते हैं। वो नियम पूर्वक पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आचार्यात्, आचार्य से पढ़ रहे हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दो की तुलना में, जब दो की तुलना की जाए, रामः श्यामात् चतुरः या निपुण अस्ति, राम श्याम से चतुर या निपुण है। अन्य और इतरः, दूसरा अलावा, इस भाव में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कृष्णात् अन्य कहा रक्षकः, कृष्ण के अलावा और कौन रक्षक है, यानी कृष्ण ही हमारी सहायता कर सकते हैं। इस भाव में यहाँ पर कृष्णात्, क्योंकि कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं है, इस भाव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हटाने में, जब कोई किसी पाप कर्म से हटाता है। सह मित्रम पापात् निवारयति, वह मित्र पाप से निवारण करता है। हटाना कह लीजिए या अलग होना, अलग करने का भाव कह लीजिए, वहां पर आपकी अपदान पंचमी विभक्ति होती है। संबंध षष्ठी विभक्ति, संज्ञा आदि का अन्य शब्दों से संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामस्य अनुजाः लक्ष्मणः आसीत्, राम का छोटा भाई लक्ष्मण था। देवस्य पुत्रः सोमदत्तः अस्ति, देव के पुत्र सोमदत्त हैं। इन वाक्यों में लक्ष्मण को राम का भाई तथा सोमदत्त को देव का पुत्र बताया गया है। अतः राम तथा देव से संबंध बताने के लिए उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संबंध नाम से ही पता लग रहा है कि संबंध दिखाया गया, किसी का किसी के साथ रिलेशन। जहां पर भी कोई रिलेशन होगा वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। षष्ठी के कुछ उपपद हैं जिनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है, वो आपके हैं निर्धारण में। जब हम निश्चित कर देते हैं या निर्धारण कर देते हैं, बहुत में से एक को निश्चित करना। उदाहरण से आप अच्छे से समझेंगे। कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तुल्य के योग में जब किसी से तुलना की जाए या तुल्य बताया जाए, सा रूपे सीतायाः तुल्या अस्ति, वह रूप में सीता के तुल्य है या समान है। तब यहाँ पर तुल्य, तुलना की भाव से आपको शब्द स्पष्ट रूप से और भाव भी आपको दिखाई दे रहा है, तो वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इसमें दे, प्रभु, मध्य, इसमें आपकी धातु है, दे भी आपकी धातु है, और प्रभु समर्थ होना, यह भी आपकी धातुएं हैं। कहने का अर्थ है 3 ऐसी धातुएं हैं जिनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण देख लीजिए। बालाहा मातु स्मृति, बालक माता को याद करता है। धनिकाहा निर्धनस्य दयते, धनिक यानी धनवान निर्धन पर दया करता है। नृपाहा प्रजायाः प्रभवति, राजा प्रजा के लिए समर्थ है। आप ध्यान देंगे जो हिंदी में हमारे कारक चिन्ह आ रहे हैं वह अलग हैं, लेकिन विशेष पद, उपपद आपका विशेष पद ही होता है। उनके योग में कारक चिन्ह गौण हो जाते हैं
या कहें कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते कि हमारे वाक्य में क्या कारक चिन्ह आए हुए हैं। हम केवल विशेष पदों के अनुसार ही अपनी विभक्तियां प्रयोग करते हैं। मध्ये बीच में, विद्याहीनः हंसानां मध्ये वकः इव न शोभते। जो विद्या से विहीन होते हैं वो हंसों के बीच में बुगले के समान नहीं सुशोभित होते। तो मध्य बीच में भाव में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इनसे अलग पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे, ऊपरी ऊपर, अधा नीचे, उत्तरतः उत्तर में, दक्षिणतः दाएं, अग्रे आगे, अंतः अंदर आदि जो आपके दिशावाची यानी दिशा को बताने वाले शब्द होते हैं उनमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है रामस्य पुरतः लक्ष्मणः चलति, राम के आगे लक्ष्मण चलते हैं। सीतायाः पृष्ठतः रामः गच्छति, सीता के पीछे राम चलते हैं। वृक्षस्य उपरि खगः तिष्ठति, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है। वृक्षस्य अधः पथिकः विश्रमयति, पेड़ के नीचे यात्री विश्राम करता है। गृहस्य अन्तः कः प्रविशति, घर के अंदर कौन प्रवेश करता है। नगरस्य उत्तरतः नदी बहती, नगर के उत्तर में नदी बहती है आदि। ये आपके उदाहरण है। सामान्य रूप से आप कह सकते हैं कि जितने भी दिशाओं को बताने वाले शब्द हैं केवल बही बाहर जो आपकी दिशा है उसको छोड़ दिया जाए, शेष सभी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। बही के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिकरण कारक, क्रिया का आधार अधिकरण होता है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कूपे जलम अस्ति, कक्षायाम छात्राः तिष्ठन्ति। इन वाक्यों में जल का आधार कूप यानी कुआं है तथा छात्रों के बैठने का आधार कक्षा है, अतः ये अधिकरण है। अतः इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कूपे यानी कुएं में, जलम अस्ति जल है, कक्षायाः छात्राः तिष्ठन्ति कक्षा में छात्र बैठे हैं। ये आपके आधारो अधिकरण, ये इसका सूत्र भी है। किसी भी वस्तु का या व्यक्ति या कार्य का जो आधार होता है वहां पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सप्तमी के उपपद आपके इस प्रकार हैं। निपुणतावाचक शब्द, जो निपुणता वाले शब्द हैं। अभी आपने देखा कि षष्ठी विभक्ति में निर्धारण किया गया है निपुणता का, वहां पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर निपुणता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आप कह सकते हैं और उदाहरण में देख भी सकते हैं, षष्ठी और सप्तमी दोनों ही निपुणतावाचक शब्दों के लिए प्रयोग होते हैं। मोहनः व्याकरणे पटु, मोहन व्याकरण में निपुण है। लीला वीणायाम निपुणः, लीला वीणा में निपुण है। शेष उदाहरण आप अपने आप भी देख सकते हैं, क्योंकि यदि मैं आपको उदाहरण विस्तार से समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। स्नेह, स्नेह होता है प्रेम। माता पुत्रे स्नेहति, माता पुत्र पर स्नेह करती है। साधु असाधु, अच्छा और बुरा, इसके योग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे मोहितः मातृ साधु पितृ च असाधु, मोहित की माता अच्छी हैं और पिता बुरे हैं। अनुरंजन अभिलष, धातु के योग में आपकी सप्तमी विभक्ति होती है। विवश धातु के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। जिस अंग पर प्रहार हो उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अंग से याद आया, जिस अंग में विकार होता है वहां पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं और जिस अंग पर प्रहार किया जाए वहां पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबोधन, संबोधन है किसी को बुलाने या पुकारने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे हे ईश्वर माम रक्ष, कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। भो बालक अत्र आगच्छ, हे बालक यहाँ आओ। हे दुष्ट दूरम अप्सरा, कि हे दुष्ट दूर जाओ। इस प्रकार ये आपकी
विभक्तियां, कारक और उपपद विभक्तियां सभी इसी वीडियो में समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। यदि आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखिए। दोबारा देखने के बाद कहीं पर कोई शंका रह जाती है तो आप मुझे बात कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिए या आप अपनी वीडियो में ही कमेंट्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।